हर महादेव। ये आपकी पावन पवित्र भगवान की जो द्वारका नगरी है, यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, केदारनाथ भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, महाकालेश्वर की जय हो, ओंकारेश्वर की जय हो, अमलेश्वर की जय हो, सोमनाथ भगवान की जय हो, नागेश्वर भगवान की जय हो, रामेश्वर भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अभी हम लोग यहाँ भगवान बद्रीनाथ जी की कृपा से द्वारका नगरी में, भगवान द्वारकाधीश की नगरी में उनकी अपार कृपा से यहाँ पर आए हैं। महाकुंभ की पावन पवित्र धरा जो तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ हो रहा था, जो हम लोग 22 वर्ष से लगातार करते आ रहे हैं। हम लोग यज्ञ करते हैं, अति विष्णु महायज्ञ उन वीर सपूतों के नाम करते हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी। उनको याद करते हुए ये एक संकल्प मेरे मन में आज से 22 वर्ष पहले हम लोग जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के एक क्षेत्र में एक जगह है आरसपुरा नवा शहर, वहाँ पर कठुआ और सांबा के बीच में वहाँ पर एक जगह है। तो वहाँ पे यज्ञ हवन कर रहे थे। तो वहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा के मम्मी पापा और अजय जसरोटिया के माता पिता, वो उनके हमें दर्शन हुए, वो यज्ञ में आए थे। तो बड़ा हमारे को मन बड़ा खुश भी हुआ कि ये वो वीर सपूत जो देश के लिए शहीद हुए, उनके माता पिता हैं। तो उन्होंने फिर अपने बच्चों की एक जो पूरी दास्तान थी, वो देश के लिए कैसे वो बॉर्डर पे थे और क्या क्या वो उनके साथ हुआ, तो वो उन्होंने जब सुनाया तो अजय के मम्मी पापा को मैं देख रहा था, उसके पापा बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे। तो हम लोग जितने भी संगत के लोग थे, वो भी माहौल थोड़ा ऐसा ही हो गया, तो सबकी आंखें नम हो गई और उसमें सबकी आंखें नम हुई तो हम भी उसी में लपेटे में आ गए। तो सभी रोने लग गए। तो मैं देख रहा था अजय के पापा जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो पता नहीं मुझे मेरे को भी कोई ऐसा भाव आया उनकी बातों से। तो हम लोग सभी जब आंखों में से आंसू आ रहे थे तो मेरे मुंह से भी शब्द निकलने लगे रोने के। मतलब मैं पहली बार ऐसा महसूस कर रहा था कि मुझे हुआ क्या ये। तो वो इतना अटपटा लग रहा था कि ये ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो फिर उसके बाद मैंने ये विचार किया, बात करते करते सारे स्तब्ध हो गए, चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। तो मेरे मन में एकदम ख्याल जैसे आता है कि वास्तव में ये बात तो है कि कोई भी आदमी वस्त्र दान कर सकता है, अन्न दान कर सकता है, बहुत सारे दानी हैं, भूमि दान भी करते हैं, गौ दान भी करते हैं, धन भी देते हैं, लेकिन प्राण दान कौन कर सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये तो देश का वो नौजवान जो सरहद पे अपने देश के खातिर आज वो जगा हुआ है और हम लोग जो है विश्राम करते हैं, खुशियां मनाते हैं और सुख सुविधाएं भोगते हैं, तो उसको हमने याद करना चाहिए। ये वो नौजवान है, वास्तव में ये याद करने लायक है। तो मेरे को संकल्प आया कि आज के बाद जितने भी यज्ञ होंगे ये इन्हीं नौजवानों के नाम से, इनकी पुण्य स्मृति में, इनकी यादगार में इनको समर्पित करते हुए ये संकल्प लिया गया कि आज के बाद मैं जो भी यज्ञ करूंगा वो इनको समर्पित करूंगा। तो तब से मैंने यज्ञ का ये संकल्प लिया और यज्ञशाला बनती है 108, इसमें हवन कुंड होते हैं। विद्वान इसमें 100, 150, 200 जैसे जैसे जगह के हिसाब से विद्वान आते हैं। काशी के विद्वान आते हैं और हमारे यहाँ के महाराज जी जनक जी हैं, बाबू जी, वो हमारे विद्वान हैं और यहाँ के विद्वान पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, बटुक हैं, वो सारे यहाँ के हैं। तो ऐसे वो एक पूरा जो है यज्ञशाला का एक पूरा वातावरण बनता है। तो 108 हवन कुंड के साथ साथ यज्ञशाला की बड़ी विशेषता है कि यज्ञशाला के चारों तरफ उन वीर सपूतों के चित्रपट लगाए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हीं के फोटो लगते हैं। लेकिन यज्ञ होता है विधि विधान से, वेद मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया जाता है, श्री सूक्त के द्वारा, और श्री सूक्त है और पुरुष सूक्त है, ऐसे असंख्यात रुद्र है, ऐसे रुद्री से। तो हर प्रकार के वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दी जाती हैं उन वीर सपूतों के नाम से। और इस यज्ञशाला की और विशेषता इसकी ये है कि इसके शिखर के ऊपर
हमारे भारत का जो आन बान शान गौरव है तिरंगा, वो लहराया जाता है। मैं तब से यही संकल्प लेके चलता हूँ कि वो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अगर वो अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे सकते हैं, प्राणों की आहुतियाँ दे सकते हैं, तो भारतवासी बच्चा बच्चा और कोई साधु संत महात्मा, चाहे वो भक्त कोई भी हो, क्या उनके नाम से हम लोग हवन करके आहुतियाँ नहीं दे सकते क्या? तो ये एक यादगार के रूप में ये आज मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर भगवान हमारे कन्हैया की नगरी, हमारे जो राजाधिराज हैं द्वारकाधीश, उनके पास आए हैं। तो मुझे मेरे मुंह में शब्द नहीं है। मैं जब शुरू में भी मिला, मेरा मन बड़ा प्रसन्न था। कल भी मैं बाबूजी से मिला हूँ। वास्तव में इन्होंने वो चीज़ कर दी है, मेरे को अर्जुन मिल गया है। वाह, मेरे को आज पता चला है। हम तो भक्त हैं भगवान के, पर ये कन्हैया के अर्जुन हैं। तो मेरे को तो कल से मैं टेंशन फ्री हो गया हूँ। मेरे को बाबूजी ने, मैं क्या बोलूँ, मेरे को तो यही लगता है कि भगवान ने इनको इसी कार्य के लिए जो है धरती पे भेजा है कि लोगों के दुख और क्लेश और कष्ट और इस प्रकार के दूर करो और लोगों का भला करो, किसी भी तरह से कोई परेशान ना हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इनकी मंगल कामना करता हूँ और ये स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और इसी तरह से अपने सनातन का ध्वज लहराते रहें और देश में ऐसे ही जो है देशवासियों की सेवा करते रहें। ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ है। अब ये 27 तारीख को यज्ञ प्रारंभ होने वाला है और 6 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है। तो लगातार ये 11 दिन का ये अनुष्ठान है, ये चलेगा। और देशवासी जो भी हमारे सुन रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो सुनेंगे, उनको सादर आमंत्रित करते हैं कि ऐसा यज्ञ, ये हमारी जो द्वारका पुरी है भगवान की, राजाधिराज की, यहाँ पर हो रहा है। तो आप लोग सादर आमंत्रित। हर महादेव। ये आपकी पावन पवित्र भगवान की जो द्वारका नगरी है, यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है, बड़ी खुशी हो रही है। सभी को सादर आमंत्रित करते हुए देश के अमरवीर शहीदों की पुण्य स्मृति में, उनकी याद में अति विष्णु महायज्ञ, ये 22 वर्ष से लगातार यज्ञ चल रहे हैं और उनकी याद में किया जाता है जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और ये 44वां महायज्ञ है इस तरह से द्वारका नगरी में। और इस यज्ञशाला के अंदर 108 हवन कुंड बने हुए हैं और इसी तरह से देश के हर कोने कोने से बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं और यज्ञ को संपन्न करेंगे। आपके चैनलों के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु सुन रहे हैं, सभी लोग आएं और दर्शन करें, पुण्य के भागीदार बने। और इस यज्ञ में लगातार 11 दिन का यज्ञ चलेगा और इस यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं जो आयोजक हैं, मैं अपने जीवन में मैं तो सिर्फ संकल्प ले सकता हूं, लेकिन मैं जब यहाँ धरती पे आया हूं और मेरे को मेरे बाबूजी मिले हैं और इनसे मिल करके ऐसा लगा कि इन्होंने सारी व्यवस्थाएं अपने सिर पे ले ली हैं। और सारी व्यवस्था का मतलब कि जितने भी संगत जो भी आएगा दर्शन करने, वो भोजन प्रसाद पाए बिना नहीं जाएगा। और भोजन की भी सारी व्यवस्था सब आप ही कर रहे हैं। बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये इनके लिए मंगल कामना करता हूं, ये स्वस्थ रहें और इसी तरह से भोलेनाथ की कृपा हम सब पे, क्षेत्रवासियों पे बनी रहे। हर हर महादेव। शिव शिव शिव। મહા કહેવાય એવા બધા કાર્યો અહીંયા થયા છે। એ દરમિયાન આજે બદ્રીનાથથી અહીંયા આવેલા બાલક બાપુ જે અહીંયા યજ્ઞનું જે આયોજન કર્યું છે, તો વિષ્ણુ યજ્ઞ અતિ અને 1.25 લાખ ઉપરની જે આહુતિ કહેવાય ને અતિ કહેવાય। તો દ્વારકાની અંદર ખરેખર આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા મહાત્માઓ અહીં આવી અને જે અહીંયા આપણાને એક જોઈએ છીએ કે વિકાસ થાય છે, પરંતુ ભગવાન દ્વારકાધીશ એ બધા પાસે બધું કરાવી લે। આજે જ્યારે પ્રકૃતિ માટે થતું હોય, વરસાદ માટે થતું હોય, પિતૃ માટે થતું હોય, પરંતુ જે આપણા વીર જવાનો જે પોતાની પ્રાણ બધાએ પણ બધું બદેતા, પણ જ્યારે પ્રાણની દાન કરતા ત્યારે મહાન વસ્તુ છે ને। એના માટે જે ભગવાને કરવું જ છે, ભગવાન કરાવી જ લે, પરંતુ એના નિમિત્ત બાલક બાપુને બનાવ્યા છે ને આપણે દ્વારકાની અંદર આ આયોજન 27 તારીખથી 6 તારીખ સુધી છે અને અહીંયા 24 કલાક મહાપ્રસાદની પણ આયોજન છે। અને આવા યજ્ઞ જ્યારે થતા હોય
ત્યારે 3 પરિક્રમા અને વધીને જો જેના જે શક્તિ હોય આનાથી મોટું કોઈ પુણ્ય નથી. તો તમારા આ ટીવીના માધ્યમથી હું બધાને આમંત્રણ આપું છું કે સૌ સનાતનીઓનો આવો. આ એક મહાકુંભ જ કહેવાય, જે કુંભમાંથી બાપુ અહીં આવ્યા છે ને આપણી આ મહાકુંભ જ કહેવાય. બધાએ પણ આ લાભ લ્યો અને પુણ્ય કમાઓ. શિવ શિવ.